श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय श्री राम। तो आज हम काफी दिनों के बाद फिर से ये सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन ऑफ मोहम्मद, और इसका छठा एपिसोड है सीजोफ्रीनिया पे। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो ये देखा, एक मिनट, मैं सोचती हूँ पहले मैं थोड़ी सी खबरें भी बता दूं, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था की फिर खुली पोल, अस्पताल में घुसकर पति पत्नी को चाकुओं से गोदा, हत्या का खौफनाक वीडियो भी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अब रामचरितमानस को बताया पोटेशियम साइनाइड।
पहले कहा था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बीजेपी बोली जनता करेगी बायकॉट। एक दिन में 7 निकाह, 100 बच्चे पैदा करने के लिए खोज रहा था और बीवी। अब्बा की 4, दादा की 5, परदादा की थी 6 बीवियां। मेरा बेटा देश की शान, मेरी पोती बदला लेगी। पंचतत्व में विलीन हो गया बेटा, गर्व से देखती रही माँ। अनंतनाग एनकाउंटर में बलिदान हुए थे मेजर आशीष। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या को मंत्री ने दिया प्रेम प्रसंग का मोड़। पहले भी रेप पर बोल चुके हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश। आपके फोन में तेज आवाज के साथ आया अलर्ट मैसेज। इमरजेंसी के लिए टेस्टिंग कर रही है सरकार, जानिए क्यों आया मैसेज। अर्जुन के लिए हिंदू बनी मुस्कान अली, अगस्त मुनि आश्रम में लिए फेरे। अब तक 85 मुस्लिम लड़कियों ने घर वापसी की है। ये तो अच्छी खबर है। फारूक अब्दुल्ला ने बेटी का हाथ पकड़ा, पूछा निकाह कब करोगी, शौहर खुद चुनोगी। पूर्व सीएम का वीडियो वायरल, महिला पत्रकार के साथ सलूक पर फंसे। नू में घर के बाहर नहीं पढ़ सकेंगे जुम्मे की नमाज, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। मामन खान की कोर्ट में पेशी से पहले प्रशासन ने की तैयारी। टेलर भाई उमर और शकील ने 100 से भी ज्यादा छात्राओं से की गंदी हरकत, चप्पल कुटाई के बाद हुए गिरफ्तार। हाल ही में राष्ट्रपति से मिलकर लौटी हैं कई पीड़ित छात्राएं। सेना में बंद करवाएंगे राजा रामचंद्र की जय का युद्ध घोष। अयोध्या में पादरी ने सैनिक पर ईसाई बनने का डाला दबाव, चर्च में घेरकर पीटा, गालियां दी, एफआईआर दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भारत को विश्व महान शक्ति बनाने में मील का पत्थर। चीन अमेरिका को प्रौद्योगिक प्रगति से देंगे टक्कर। नू हिंसा में कांग्रेस एमएलए मामन खान गिरफ्तार हो गए हैं। हरियाणा की एसआईटी ने राजस्थान से पकड़ा, हिंदुओं पर हमले के लिए भड़काने का है आरोप। शेखर गुप्ता का जागा पाकिस्तान प्रेम, भारत ईयू कॉरिडोर में रोया पाक की कमी का रोना, नापाक मुल्क के लिए देने लगे बिन मांगी सलाह। जब तक मुझे होश था वो मेरे शरीर को रौंदते रहे। कुकी पुरुषों ने किया था मैतेई महिलाओं का गैंगरेप। मणिपुर की पीड़िता ने रो रो कर बयां की दर्दनाक दास्तान। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस की नीयत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो रहा है गोरक्षक का इस्तेमाल। बस यही थी आज की खबरें। तो अब मैं जो हूँ वो आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। और तो हम मोहम्मद के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये किताब जो है पीपल, मैंने जैसे बताया था, मैं थोड़ा सा फिर से कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ जो लोगों ने नहीं सुना था। और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। अभी 5 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और लोग भी आ जाएं। ये मैं आपको बहुत ही गूढ़ बातें बता रही हूँ, ये कोई भी चैनल पे आपको नजर नहीं आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि ये लोग सब कुरान की और हदीसें पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक साइकियाट्रिस्ट का जो मूल्यांकन है, क्योंकि उसने मोहम्मद को जाना है और उसने उसका पूरा बायोग्राफी पढ़ा है और उसकी सब चीजों को पढ़ने के बाद, और वो साइकियाट्रिस्ट हैं और डॉक्टर जेके शाइनलिन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट से भी ऊपर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं मनोविज्ञान में। उन्होंने ये किताब लिखी है पीपल वर्सेस मोहम्मद, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है मोहम्मद को अगर कटघरे में लाया जाए तो उस पर क्या क्या इल्जामात लगेंगे। तो हमने मोहम्मद के साइकियाट्री, उसके दिमागी हालत को, उसके पूरे प्रोफाइल को, कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जब मैं पहले वेस्ट में आई थी तो मैंने यहाँ पर एक क्रिमिनल माइंड्स करके एक बहुत ही फेमस एक शो है, आता है, तो उसमें रियल जो केसेस हुए हैं। और अगर आप जाएं यूएस में तो एक्चुअली वर्जीनिया में एक BAU है, बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट, वो यही काम करती है कि वो लोग क्रिमिनल्स को प्रोफाइलिंग करते हैं कि भाई ये जिसने, जैसे सीरियल किलर कोई है
तो अगर हम उसका प्रोफाइल निकाल लें तो उसको पकड़ने में आसानी होती है। प्रोफाइल निकालने का मतलब है कि वो उस किस टाइप का व्यक्ति है, उसकी क्या आदतें हैं। तो ये ऑलरेडी साइकियाट्री में जो बड़े बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो इसको स्टडी करके और एक प्रोफाइल बनाते हैं उसके जुर्म जो हैं उनको देखते हुए कि उसके मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार वो किस तरह का व्यक्ति होगा। तो जैसे कि मैं उसमें कई बार देखती थी, जब मैंने इस्लाम को भी नहीं जाना था तो मैंने उसके कई एपिसोड देखे और मैं सोचती थी वाह ये तो बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि इसमें जो जो ये इतने सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे बैठ के जो है सीरियल किलर्स के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसी में ऐसे में मैंने एक केस देखा था जिसमें एक सीरियल किलर था, वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मार रहा था। तो बाद में पता चला उसकी अपनी माँ प्रोस्टिट्यूट थी। तो वो सोच रहा था कि सोसाइटी सारी साफ हो जाएगी अगर वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मार देगा। तो वो इनके मन का, और वो लोग ये भी तक बता देते हैं कितने किस हाइट का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, क्या है। तो ये जो डॉक्टर जेके शाइनलिन है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है, और मैंने जो है सोचा कि मैं इनको अपने चैनल पे बुलाऊं, लेकिन मैंने जब इनके बारे में देखा कि इनको डेथ थ्रेट्स आ चुकी हैं और ये किसी भी चैनल पे अब नहीं जाते हैं, बल्कि अज्ञातवास में रह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सैटेनिक वर्सेस लिखने वाले जो सलमान रश्दी थे, हालांकि उनकी किताब में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, जबकि जेके शाइनलिन की किताब में जो मनोवैज्ञानिक उनका पूरा मोहम्मद का चित्रण करा है वो कितना सटीक है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो डॉक्टर शाइनलिन ने जो है, हमने देखा कि क्या पागल मोहम्मद पागल था। सबसे पहला हमने ये देखा कि पागल व्यक्ति वो होता है, उसके दो लक्षण होते हैं कि एक तो वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाता, और दूसरे कि वो सोशल वो कोई सोशल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकता। तो उस बेसिस पर हमने ये पाया कि मोहम्मद जो है वो एक पागल नहीं है, क्योंकि उसको राइट एंड रॉन्ग भी पता था, और उसको सोशल रिलेशनशिप, उसकी 11 कितनी बीवियां थी, 19 बीवियां तो, और 28 बीवियां, क्योंकि कई सारी ऐसी थी जिसको उसने मैरिज कर सगाई करके तोड़ दिया या मैरिज करके डाइवोर्स कर दिया। तो कुल मिला के 28 थी, और 19 जो थी वो वैसे थी एक्टिव। तो ये तो इतनी सारी सोशल रिलेशनशिप्स इसने फॉर्म करी, तो ये पहली बात थी। तो इसलिए इसको पागल करार नहीं दिया जा सकता। जैसे कि सीरियल किलर पर अगर कोई मुकदमा चलाया जाए, और आपने देखा होगा टीवी में कई सारी मूवीज में कि लोग कह देते हैं अरे हम तो, ये तो पागल है, अपने आप को बचा लेते हैं इस तरह से। तो मोहम्मद अपने आप को बचा नहीं सकता पागल कह के, क्योंकि वो पागल था ही नहीं, जो पागल की डेफिनेशन के अनुसार। इसके बाद हमने दूसरे उस पर देखा कि क्या वो एंटी सोशल था, तो हमने पाया कि वो एंटी सोशल नहीं है। फिर हमने देखा कि क्या वो जो है सेडिस्ट है, तो हमने देखा हाँ वाकई में वो सेडिस्ट है, क्योंकि वो जो है परपीड़क है, क्योंकि वो हमने इसको 3 तरह से टेस्ट किया। एक तो जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, और जो जानवर होते हैं, उनको तंग करने वाला। और उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद जो है वो, उसने सारे कुत्ते मरवा दिए थे, उसने सारे बूढ़ों का खतना करवा के उजाड़ों में उनको मरवा दिया था। उसने उम्म किरफा नाम की एक बूढ़ी स्त्री के दोनों पैर जो है वो दो ऊंटों में बंधवा के बीच में से चिरवा दिया था, और जो कि इतनी बूढ़ी थी। तो और उसने जो है सोते हुए बच्चों को भी मारा था, जैसे कि सही मुस्लिम 4550 में दिया है। तो हमने ये पाया कि वो बिल्कुल सेडिस्ट था, यानी कि वो दूसरों को तंग करने में उसको एक अद्भुत आनंद आता था। फिर हमने देखा कि क्या वो सोशियोपैथ था, तो उसके अंदर सारे सिम्टम्स एक सोशियोपैथ के हैं, लेकिन वो सोशियोपैथ नहीं था, क्योंकि अब आप कहेंगे कि वो डिप्रेस तो रहता था। हाँ, डिप्रेस जरूर रहता था, और उसने सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया था, ये उसके साइन है डिप्रेशन का। लेकिन नहीं, वो सुसाइड के कितने बार प्रयत्न करने के बाद भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सुसाइड करना नहीं चाहता था, वो केवल लोगों को अट्रैक्ट करके उनका अटेंशन पाना चाहता था। इसलिए वो झूठ बोलता था कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, वो सुसाइड करना ही नहीं चाहता था। ये एक अटेम्प्ट था मैनिपुलेट करने का लोगों को।
इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो जो है, चूंकि एक सोशियोपैथ जो है उसका एक सिम्टम होता है कि वो डिप्रेस्ड रहता है, तो इस कारण से हम इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि बाकी वाले सारे सिम्टम्स उसके मैच करते हैं एक सोशियोपैथ से भी, लेकिन डिप्रेशन वाले पॉइंट पर वो मैच नहीं होता है। इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो एक सोशियोपैथ था। अब हमने देखा लास्ट टाइम कि क्या वो साइकोपैथ था, तो बिल्कुल वो एक साइकोपैथ था, क्योंकि हमने देखा कि कैसे वो जो है हर चीज प्लानिंग के साथ करता था। और क्या बोलते हैं, हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में कि वो साइकोपैथ की निशानी थी, क्योंकि वो झूठ बोलता था। और नहीं, हमने लास्ट टाइम साइकोपैथ का नहीं देखा था, हमने नेपोलियन कॉम्प्लेक्स देखा था, सॉरी, माय बैड। तो हमने साइकोपैथ का नहीं देखा था, हमने नेपोलियन कॉम्प्लेक्स देखा था। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स वो होता है जब जो व्यक्ति है अपने आप को बहुत ज्यादा, स्पेशली उन लोगों में होता है जो बोने होते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे कि नेपोलियन था, और उसी के नाम से ये कॉम्प्लेक्स चला है, क्योंकि वो बढ़ चढ़ के अपने आप को बताते हैं। और ये भी जो है वो नाटा था, और जो नाटे लोग होते हैं वो ज्यादा जोर से बोलते हैं और ज्यादा ऊंचाई से बोलते हैं। और इसका भी हमने एक रेफरेंस दिया था अबू दाऊद 40 चैप्टर की 4731 हदीस, जिसमें कि जो उबैदुल्लाह है जब वो मोहम्मद को देखता है तो वो जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे तेरा ये मोहम्मद तो बोना और मोटा है। तो इस तरह से वो था। और हमने ये भी देखा कि खदीजा जो थी वो उसने जो है पॉलिटिकली जो है वो ये किया था, उसका ये था कि ये इसको बना देगी पैगंबर, तो इस तरह उसको जो है पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। और तो हमने ये देखा कि उसको नेपोलियन कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वो बचपन से उसको लोग चिढ़ाते थे और उसका बोनेपन का मजाक बनाया जाता था। और हमने ये भी देखा कि एक हदीस थी जिसमें कि वो खदीजा को उसको बोलती है, जब वो भाग के आता और बोलता, अरे रे स्पिरिट मेरे पीछे आ गई है, जिब्राइल मुझे दिख रहा है। उस समय वो उसको सारा फेम सारा वो बोलता था, साराफेल बोलता था। वो तो बाद में उसने ईसाइयों को सुना कि वो जिब्राइल जिब्राइल कर रहे हैं, तो उसने साराफेल को बदल के जिब्राइल कर दिया था। तो उसने वो पसीने से पूरा वो नहाया हुआ था, और उसने उसको बोला कि देखो मेरे पीछे ये एक सराफेल आया हुआ है। तो खदीजा जो थी उसने क्या किया कि उसको बोला कि तुम मेरी एक जांघ पर अपने बिठा दिया, और अपने प्राइवेट पहले एक जांघ पर बिठा दिया, फिर वहां से दूसरी, उसने कहा अब दिख रहा है तुमको, तो उसने कहा हाँ दिख रहा है। तो उसने दूसरे जांघ पर बिठा दिया, तो उसने कहा अब दिख रहा है, तो उसने कहा हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है अभी भी। तो फिर उसने अपने बीच के टांगें खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट जो है उस पूरे दिखा दिए, एक्सपोज करके। और जब उसको देखा प्राइवेट पार्ट को, तो उसका ध्यान भटक गया। एक्चुअली में तो ये हुआ, लेकिन मोहम्मद से फिर उसने पूछा क्या अब तुम्हें वो सराफिल नजर आ रहा है, तो उसने कहा नहीं अब नहीं आ रहा। तो फिर उसने कहा देखो कि खदीजा ने उसको कहा कि देखो जो गंदी आत्माएं होती हैं उनको जो है वो जो है एंजल्स, जो गंदी आत्माएं होती हैं वो चली जाती हैं। नहीं सॉरी, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो स्त्रियों के जनांगों को नहीं देखती है, तो वो चली जाती है। तो देखो ये तो कोई बुरी आत्मा थी तुम्हारे पीछे, क्योंकि नहीं अच्छी आत्मा थी तुम्हारे पीछे, क्या हो गया मेरे को तो अच्छी आत्मा थी तुम्हारे पीछे, देखो एंजल आया था गॉड का, और तुम तो पैगंबर हो, और तुम्हारा नबी होने का सबूत ये है कि ये देखो ये जिब्राइल आया था और ये अच्छी आत्मा है, तभी तो ये मेरे जनांगों को देखकर चली गई। और इससे ये भी पता चलता है दूसरी बात कि मोहम्मद जो था वो बोना था, जिसको वो बार बार एक जांग से दूसरे जांग पर बिठा रही थी। अगर इनके हिसाब से खदीजा एक बूढ़ी औरत है और वो बड़ा छोटा मतलब जवान है, तो इतने जवान हट्टे कट्टा आदमी जिसमें 30 मर्दों की अगर ताकत है, तो उसको वो एक जांग से दूसरे जांग पर कैसे बार बार ट्रांसफर कर रही है। तो इसका मतलब ही ये है कि वो एक बोना था। और हमने ये भी देखा कि मोहम्मद जो था वो बहुत जलोकड़ा था,
और वो चूंकि वो नाटा और ऐसा था तो वो जानबूझ के जो है उसने सारे इमेज वहां पर मना कर दिया कि कोई किसी की इमेज नहीं बनाएगा। और यहाँ तक कि उसने पुरुषों का भी जो है जो कपड़े पहने तो वो पूरा अपने को ढक के रखें ताकि उनकी फिजिकली बॉडी दिखाई न दे। उसने ऐसा कंपलसरी कर दिया ताकि वो बौना और बुरा नजर ना आए। और इसीलिए उसने जो है ये भी बोल दिया कि कोई म्यूजिक और ये सब ना सुने क्योंकि फिर कोई उससे ज्यादा हो जाता। वो दिखाना चाहता था कि वो उसके अंदर सब तरह की खूबियां हैं और उससे ज्यादा परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर सारे गुण हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, पेंटिंग का, हर चीज का गुण सबसे ज्यादा उसमें है। और चूंकि उसमें ये गुण थे ही नहीं तो वो किसी को देख ही नहीं सकता था कि कोई उससे ज्यादा निकल जाए किसी भी एरिया में। इसलिए उसने सब आदमियों का मना करवा दिया कोई भी संगीत, पेंटिंग, किसी भी कला में पार्टिसिपेट करना, और उनको ढक के रहना पड़ेगा ताकि उनके शरीर भी विमेन न देख पाए। तो इस तरह से उसने ये चालाकी की अपने आप को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग दिखाने के लिए। और उसने जो है वो एकदम फ्रॉड था वो। और उसने जो है ये भी एक अजीब सी बात है कि वो कहता था कि उसके अंदर उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और उसने जो है वो ब्रेड जो है तोड़ी उसने की और बहुत सारे लोगों को खिला दी और ऐसे ऐसे चमत्कार किए। तो फिर वो गरीब कैसे था? जैसे कि मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद तो गरीबी में मरा। अगर उसके अंदर इतनी चमत्कारिक शक्तियां थी तो वो अपना जो जो चांद के 2 टुकड़े कर सकता है तो वो तो अपना अपना आपके लिए पैसा भी जो है ले सकता है। उसके अंदर इतना चमत्कारी होना ही चाहिए। तो गुडमैन, तुम तो बैडमैन लग रहे हो मुझको। तो ये जो है ना वो इसने बहुत सारे, अच्छा, और ये बहुत इसने मक्का में इन्वेट करने के बहुत तरीके ढूंढे और बहुत सारी, और इसकी स्ट्रेटेजी भी कोई अच्छी नहीं थी, ये हर बार जो है फेल हो जाता था। तो इसने जो है इसका दिमाग कम था, मोहम्मद का कोई धूर्त तो था हालांकि, पर इसका दिमाग इतना नहीं था। तो इसने जो है कि लोग चेस में, इसने चेस का गेम बंद करवा दिया ताकि लोग जो है वो, ये एक स्ट्रेटेजी का गेम होता है और चूंकि मोहम्मद को नहीं आता था ये सब करना तो इसलिए उसने बोल दिया कि कोई भी जो है वो मैथमेटिकली कोई भी नहीं करेगा। तो उसने अपने आप को जो है परफेक्ट आदमी दिखाने के लिए ये कर दिया। और अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए जो है जिस भी चीज में मुसलमानों को थोड़ा सा भी आनंद आता था वो चीज बंद करा देता था, जैसे पोर्क खाना या शराब पीना, हर चीज उसने अपने आप को। और उसने जो है ये भी हेयर स्टाइल बदलना और इस तरह, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखते हैं कि कल्ट आइडियोलॉजी है, जो एक एक डिक्टेटर वहां पर रूल कर रहा है जो लोगों को माइक्रो कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह इसने करा और इसने लोगों को भी मना कर दिया कि आदमियों को कि वो जो है नॉर्मल कपड़े भी पूरे बंद करके पहने ताकि वो जो बौना है वो नजर ना आ जाए सबको। इसीलिए इमेज वगैरह भी मना कर दी। हाँ बिल्कुल हूं मैं गॉडमैन जी, ये सारी मैं किताब जो है पीपल वर्सेस मोहम्मद उसमें से पढ़ रही हूँ। ये मेरे अपने व्यूज नहीं है, ये एक साइकियाट्रिस्ट के व्यूज हैं। समझ में आई? ये एक साइकियाट्रिस्ट के व्यूज हैं जो मैं बता रही हूँ। और उन्होंने पूरा प्रोफाइलिंग करी है मोहम्मद की, ठीक है। एंड ही इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन हिज एरिया। तो जो बौने होते और जो गंदे कुरूप लोग होते हैं वो कभी अपनी तस्वीरें नहीं खींचते। आपने देखा होगा अपनी तस्वीरें कौन खींचता है? जो सुंदर व्यक्ति होता है वही तो खींचता है। जो जिसने सबकी तस्वीरें करवानी मना कर दी वो कितना कुरूप होगा। और वो बोना था, ये तो हमें हदीसों से ही मिलता है, मैंने जिसका रेफरेंस ऑलरेडी दे दिया, अगर आपने मिस कर दिया तो बैक करके सुन लो। अच्छा, वो जो था खदीजा जो है वो उसको सपोर्ट करती थी, तो ये काम धाम कोई करता नहीं था। इन लोगों की ये भी एक खास बात होती है। ये जो है नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट और भी मिस कर दिया, वो ये कि हमने जब ये देखा कि ये नेपोलियन कॉम्प्लेक्स से पहले कि उसके पास डिपेंडेंट पर्सनालिटी सिंड्रोम भी था, उसके अंदर आश्रित व्यवहार था, यानी कि वो
जो है डिपेंडेंट था, जैसे कि वो अपनी खदीजा जैसे माँ टाइप है उस पर डिपेंडेंट था। इसके बाद उसने जब सौदा से शादी करी तो जो छोटी बच्ची आयशा आई, वो और मोहम्मद दोनों उसको माँ की तरह समझने लगे सौदा को। तो ये एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी सिंड्रोम था। और ये जो लोग होते हैं ये कोई काम धाम नहीं करते। और मोहम्मद भी देखो खदीजा से शादी करने के बाद वो कोई काम धाम उसने सब करना बंद कर दिया था, और वो अपना पड़ा पड़ा सेक्सुअल फैंटेसीज करता था, गुफा में ले जाता था अपना खाना और वहां लेट कर सेक्सुअल फैंटेसीज करता था। और वो चाहता था कि लोगों के अंदर डर पैदा कर दे। तो इसीलिए उसने सही बुखारी 772 678 में कहा कि जो आपके जो इजार है वो जो हैंग करता है एंकल से, वो एक्चुअली में आग है, और वो नीचे ले जाएगी आपको जब तक कि डे ऑफ रेजरेक्शन ना होगा। अच्छा, और उसने जो है मुस्लिम पॉपुलेशन को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए ये भी बोल दिया था कि कौन कितने सर्कल में रहेगा। उसने सबको जो है वो जो भी थोड़े भी इंटेलिजेंट मुसलमान होते थे, जो भी क्वेश्चनिंग करते थे, उनको वो मरवा देता था। और वो कंट्रोल फ्रीक था। अच्छा, और चूंकि उसके अंदर और अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं और आदमियों से सुपीरियर हूं, उसने ये अफवाह उड़ा दी कि भाई मेरे अंदर 30 आदमियों का बल है, और हर रात में हर बीवी के पास जाता हूँ, इतना सेक्स करता हूँ। और जबकि उसको क्रॉनिक इम्पोर्टेंस था, वो उसका जो है वो खड़ा नहीं होता था, उसको इरेक्शन नहीं होता था। और तो वो जो है वाइल्ड फैंटेसीज करता था। और और उसने ये भी एक हदीस में कहा कि अल्लाह ने उसको एक कुक्ड मीट दिया है और जिसमें कि मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो अपनी सेल्फ वर्थ इस तरह निकालता था, क्योंकि ये भी एक नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का एक सिम्टम है कि जो व्यक्ति बोना होता है फिर वो और तरहों से अपने आप को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, और ऐसी चमत्कारी बातें मनगढ़ंत बताने से वो अपनी सेल्फ वर्थ ऊंची करता था। अब जो ये है नेपोलियन कॉम्प्लेक्स को अगर कोई ट्रीट न करे तो मेगालोमेनिया हो जाता है, यानी कि जो है एक भ्रम हो जाता है ग्रैंडर का। तो ये हमने सब देखा पिछली बार। अब आज हम बात करेंगे कि सीजोफ्रीनिया के बारे में। तो ये क्यों हुई, उसको आयतें जो वही आती थी, ये एक्चुअली में सीजोफ्रीनिया था। और ये उसके जब वो 40 साल का होने लगा तब ये शुरू हो गई थी उसको, जैसे कि सारे क्लिनिकली डायग्नोस सीजोफ्रीनिक्स होते हैं। अच्छा, सीजोफ्रीनिया होता क्या है? सीजोफ्रीनिया वो होता है जब आपको आवाजें सुनाई दे, लोग दिखाई दे, और स्पेशली आवाजें सुनाई देती हैं। लोग भी दिखने से पहले आवाजें सुनाई देती हैं। और ये मेरे हस्बैंड के एक रिश्तेदार हैं, उसको है, वो यंग लड़का है, उसको सीजोफ्रीनिया है। मैं उससे मिली थी कुछ महीने पहले, तो मैंने उससे वैसे ही जानकारी ली थी। तो उसने कहा था उसको आवाजें सुनाई देती हैं वो। तो मैंने उससे मजाक में बोला था क्या तुम प्रॉफिट हो? उसको समझ नहीं आया ये बात, क्योंकि वो यंग सीधा सच्चा लड़का है, उसको सीजोफ्रीनिया है, तो वो दवाइयां खा रहा है, तो उसका सीजोफ्रीनिया कंट्रोल में रहता है। तो आवाजें सुनाई देती हैं, और मैंने उससे जानने की कोशिश की कि आपको कैसे ये सब क्या दिखता है, क्या होता है। तो ये है। तो सीजोफ्रीनिया उसको था, जैसे कि उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, विजन्स आते हैं। और अब आप कहोगे क्या सीजोफ्रीनिक पागल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, पागल नहीं होते। अभी आपको अब तक पता चल जाना चाहिए था। इस किताब में मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि पागल होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता होना, और दूसरा कि सोशल रिलेशनशिप नहीं फॉर्म कर पाना। और इन दोनों कामों को मोहम्मद बखूबी करता था, क्योंकि उसको पता था राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि ये गलत काम है, उसको पता था, लेकिन फिर भी वो करता था क्योंकि वो सैडिस्ट था। और भी बातें थी उसमें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि वो बिल्कुल पागल नहीं था। और सीजोफ्रीनिया अगर ट्रीट न किया जाए तो पागल पने में
चल जा सकता है, और ये बात है। लेकिन सीजोफ्रीनिया उसको था, लेकिन जो सीजोफ्रेनिक्स होते हैं उनको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता होता है, उनको मालूम होता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अब ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर वो ट्रीट ना किया जाए सिजोफ्रेनिया, तो वो जो है फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि वो कितना इस चीज में है, मतलब कि वो लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड जो है वर्चुअल, इसके बीच में लाइंस ब्लर हो जाती है। तो ये चीज है, हो जाती है अगर वो ट्रीट ना किया जाए। अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीजोफ्रीनिया की वजह से कमिट कर रहा है, बल्कि वो क्रिमिनल है। अब ये जरूर है कि सीजोफ्रीनिया की वजह से वो डिल्यूजन में रह सकता है। ये डॉक्टर साइंडिन अपनी किताब में लिख रहे हैं। मैं ना किताब का चैप्टर आपको ट्रांसलेट करती जा रही हूँ और अभी ही पढ़ती जा रही हूँ आपके सामने पहली बार। पहले मैं करती थी कि पूरी किताब पढ़ लूँ और फिर उसके बनाऊं, ये सब मैंने नहीं किया। अब तो मैं सीधे सीधे चैप्टर खोलती हूँ, हर एक एक लाइन पढ़ती जाती हूँ और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताती रहती हूँ। और अगर हम उसके बहुत सारे अगर हम देखें कि किसी के बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल्स, तो हम एक साइकोटिक मेंटल इम्पेयरमेंट का केस जो है हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो सिजोफ्रेनिक्स हैं, डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वायलेंट क्राइम्स, मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा होती हैं होमिसाइडल टेंडेंसीज के बजाय। अभी आप देखिए कि ये साइकियाट्रिस्ट लिख रहे हैं कि इसको सिजोफ्रेनिया था। यहीं पर मैं कहती हूँ कि बहुत सारा रिसर्च स्कॉलर्स में एक एक डिसएग्रीमेंट है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी, यानी उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जबकि बाकी का जो डॉक्टर समाज है वो ये कहता है कि इसको सिजोफ्रीनिया था। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? कई चीजों में वो ऐसा लगता है कि उसको सिजोफ्रीनिया था। कुछ लोग जैसे अली सिन्हा अपनी किताब में अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में कहता है कि उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी। तो टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी के कुछ कुछ सिम्टम्स जो हैं वो सिजोफ्रीनिया से मैच होते हैं। खैर, मैं तो डॉक्टर शाइनलिन के अनुसार इसको सिजोफ्रीनिया था। और ये भी है कि जो ये अगर जो अनट्रीटेड सिजोफ्रीनिया हेलुसिनेशन है, ये थोड़ी देर के लिए लास्ट करते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो सारी देर हेलुसिनेट करता रहेगा, ऐसे पीरियड्स आते हैं हेलुसिनेशन के। तो ये है। तो अब जब डेवलप्ड कंट्रीज में जो है परमानेंट डेबिलिटेशन जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि दवाइयां आ गई हैं मेडिकली जो कि सिजोफ्रीनिया को दबाती है। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड के कोई रिश्तेदार हैं जिसको कि सिजोफ्रीनिया है, और जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई प्रोफेशनल, वो इस डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज कर लेता है। एक मेडिकल कंडीशन है एनोसोग्नोसिया। वो होता है जबकि कोई व्यक्ति पता नहीं कर पाता कि एक्चुअली में उसको सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है। खैर, वो एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर कोई पेशेंट जो है वो वॉइसेस सुनता है अकेलेपन में, या हेलुसिनेट करता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या कोई जानवर देखता है, तो ये उसको सिजोफ्रेनिया है। और अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो ऐसा पेशेंट जो है वो फैंटेसी में चला ही जाएगा पूरी तरह से। वहां उसको जासूसी, साइंस फिक्शन, बहुत सारे हॉरिफिक सिनेरियोज, बहुत सारे कीटाणु और जानवर जो डेंजरस हैं वो दिखाई देने लगेंगे। और कई चीजों में उसको रिलीजियस डेलूजन भी होने लगता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर उससे बात कर रहा है, और उसको ईश्वर जैसा कोई जो है फिगर नजर आने लगता है, एंजल्स नजर आने लगते हैं। ये पार्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया है। और उनको कई बार डेवल्स की आवाज भी सुनाई देने लगती है। तो आप पूछोगे कि सिजोफ्रेनिया का कोई क्योर है? नहीं, अभी तक कोई क्योर नहीं है। दवाइयों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर कोई क्योर नहीं है उसका।
मतलब लाइफ लॉन्ग उनको जो है खानी पड़ेंगी। अब ये कहते हैं, ये जो किताब है द पीपल वर्सेस मोहम्मद, जो डॉक्टर शाइनलिन की लिखी हुई है, वो ये लिखते हैं कि सीजोफ्रीनिया जो है वो एक ग्रे एरिया है और उसको ज्यादा जो है वो पढ़ना पड़ेगा और इस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब जो है सीजोफ्रीनिक जो परपिट्रेटर हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, उन्होंने रिमोर्स भी दिखाया है अपने क्राइम्स के लिए। बाकी कुछ लोगों ने जो है वो बिल्कुल जीरो रिपेंटेंस दिखाया, यानी कि क्राइम करने के बाद उनको कोई भी अपराध बोध नहीं होता। तो क्या जिनको अपराध बोध नहीं होता वो पागल हैं? नहीं। हाँ, घमंडी और जिद्दी बिल्कुल हैं, पर पागल नहीं है। हमारी अपनी डेफिनेशन से, जो कि साइकियाट्रिक डेफिनेशन है पागलपने की, कि मोहम्मद पागल नहीं था। वो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस समझता था और वो सोशल रिलेशनशिप भी फॉर्म कर सकता था। सीजोफ्रीनिक पागल नहीं होते। अब जो है उसने, हालांकि जो है, अब आप कहोगे मोहम्मद ने कभी भी अपने जो विक्टिम्स हैं उनको मारने के बाद, उनका कत्ल करने के बाद कभी भी उसके अंदर गिल्टी फीलिंग नहीं आई। इसलिए नहीं कि वो पागल था, बल्कि इसलिए कि वो घमंडी और जिद्दी था। और वो उसका पूरा कैरियर जो है सिस्टमेटिकली मैसेकर करना था माइनॉरिटीज के लिए। ऐसे क्राइम्स जो हैं वो दरअसल में कुछ लोग उनको इंसैनिटी बोलेंगे, लेकिन मोहम्मद हमेशा अवेयर था अपने इन एक्शंस के बारे में। अब आप कहोगे कि क्या वो एनोसोगनिया से सफर करता था, जबकि उसको पता ही नहीं था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन जब आप उसके क्राइम्स को देखो तो वो कैलकुलेटेड होते थे, मेथोडिकल होते थे, सिस्टमैटिक होते थे। क्योंकि जब आप उसकी जो हदीसें पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जब वो जो कारवां व्यापार के लिए जा रहे होते तो बेचारे इनोसेंट लोग जो मदीना से मक्का और वापस आ रहे होते थे, या सीरिया से वो बीच में जा रहे होते थे, तो वो उनके ऊपर अटैक करके पहले वो रात में देखता था कितने लोगों का खाना बन रहा है। मतलब वो मेथोडिकल अप्रोच करता था, ऐसे ही जाके अटैक नहीं कर देता था। तो उसका दिमाग जो है चलता था, वो प्लानिंग करता था, प्लानिंग करके रात को अटैक करना, दूसरे को एम्बुश करना। तो उसके क्राइम्स जो थे वो कैलकुलेटेड थे, मेथोडिकल थे और सिस्टमैटिक थे। इसीलिए जो है हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है पागल था और वो बिल्कुल हेलुसिनेशन के वर्ल्ड में घुस गया था, जहां पर वो उसकी रियलिटी और वर्चुअल मतलब वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी में वो फर्क नहीं समझ पाता था। ऐसा नहीं है। हेलुसिनेशन जो उसको होते थे वो एक पीरियोडिक इवेंट था, जो कि कुछ कुछ समय के लिए होता था, जब वो उन हेलुसिनेशंस में चला जाता था। एक्चुअली मोहम्मद के जो हेलुसिनेशंस थे वो बाई प्रोडक्ट थे जो उसका एंटी सेमाइटिज्म, जो यानी कि यहूदियों के प्रति उसकी जो घृणा थी, क्योंकि उन्होंने उसको आखिरी नबी एक्सेप्ट नहीं किया था जैसा कि वो चाहता था, और उसका मेगैलोमेनिया और उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक बोना था और एक कुरूप था, एक बोना और कुरूप था। तो अब वो उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने आप को एक बड़ा दिखाकर जो है गॉड कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर, नेपोलियन कॉम्प्लेक्स जो कि बढ़ के गॉड कॉम्प्लेक्स बन गया था, वो उसके अंदर हो गया था, और अपनी कुरूपता और बौनेपन को छिपाने के लिए। तो ये उसके अंदर की यहूदी नफरत जो थी, और उसके अंदर जो मेगैलोमेनिया था और जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, इस वजह से जो है उसको ये हेलुसिनेशन होने लगे थे। और उसके माइंड ने जो है वो ऑलरेडी फैब्रिकेट करना शुरू कर दिया था हेट्रेड जूस के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति और महिलाओं के प्रति, अपने सीजोफ्रीनिया के थ्रू, जो कि वो मैनिफेस्ट करता था हेलुसिनेशंस में। क्योंकि हेलुसिनेशन में उसको वही चीजें दिखती थी जो उसका दिमाग डिजायर करता था। जैसे कि वो डिजायर करता था कि भाई मैं आयशा को प्राप्त कर लूं, तो उसने हेलुसिनेट किया कि भाई कोई आ रहा है एंजल उसके गोद में एक बच्ची को देने, और ये सारा उसने उस पर मैनिफेस्ट किया। और अपना सीजोफ्रीनिया जो है वो उसने मैनिफेस्ट किया अपने हेलुसिनेशंस में, कि भाई वो एंजल्स है, और ट्रिकरी कि शैतान, पहले उसने जो आयतें दी, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो शैतानी आयतें मेरे पास आ गई थी। और
उसने जो है वो पागल नहीं था, लेकिन उसको एनोस्टोगनिया जो है वो बिल्कुल ट्रूली बिलीव करता था कि उसकी जो ये वही आ रही है ये बहुत ऑथेंटिक है और ये अल्लाह से आ रही है। और लेकिन वो सेन था, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटेंट था कि वो लोगों से बातचीत करता था इस विषय में। जो अगर वो पागल होता तो वो अगर हेलुसिनेशन अगर उसके इतने बढ़ गए होते कि वो पागल हो गया होता तो वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, प्लानिंग नहीं कर पाता। पर चूंकि वो प्लानिंग भी करता था और सोशल इंटरेक्शंस भी करता था, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि वो पागल नहीं था। अगर मोहम्मद को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती कि वो अपने क्राइम्स पर रिफ्लेक्ट करे, तो वो थोड़ा बहुत रिमोर्स दिखाता उनके प्रति जो बच्चे उसने मारे थे। तो वो एरोगेंट था, धूर्त था, नार्सिसिस्ट था, पर वो इतना पागल नहीं था कि वो पूरी तरह से जस्टिफाई करता कि जो उसने इनोसेंट बच्चों को मार डाला, लेकिन उसने इन्फेंटिसाइड किया था। एक और जो इंसैनिटी डिफेंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉयड करता है, एक और आर्गुमेंट, कि जब भी वो कोई क्राइम करता था तब उस समय उसको कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा होता था। अब जब ये सारे एपिसोड सबसाइड कर जाते थे, तब वो जो है इंस्पायर हो जाता था अपने हेलुसिनेशन से कि वो अब कोई क्राइम कमिट करे। और उसका पहला सीजोफ्रेनिक एपिसोड जो था वो एक टेरिफाइंग ऑर्डील थी, क्योंकि अभी तक उसके अंदर ये सीजोफ्रीनिया उसके लेट 40s में स्टार्ट हुआ। उससे पहले उसको नहीं था। तो जब सबसे पहले हुआ तब वो डर गया, क्योंकि उसने इससे पहले कभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए थे। कि बहुत सारे सीजोफ्रेनिक्स हैं वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं साइकोटिक हेलुसिनेशन से। मोहम्मद के लिए ये उसका लाइफ लॉन्ग बैटल था, जो कि नाइटमेरिश था और बहुत ब्रूटल था। और जैसे कि ट्रेडिशंस डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हदीसें जैसा कहती हैं और सीरा जैसे कहता है, इस्लाम जो है वो आया जब ये नबी जो था उसके पास ये स्पिरिचुअल एंटिटी जो है हीरा की गुफा में आई। जब वो बहुत दिन तक जो है वो रोजा रखता रहा या अपनी दूसरे ऑब्लिगेशंस करता रहा, तो उसको पहला सीजोफ्रेनिक एपिसोड पड़ा जब उसने एक इमेजिनरी पर्सन जिब्रील से उसका एनकाउंटर हुआ। अब ये जो स्पिरिट थी उसने मोहम्मद को जो है जमीन पर दबा दिया, बहुत फिरोसिटी से और एग्रेशन से। तो सोर्सेस कहते हैं मोहम्मद जो है वो सांस नहीं ले पाया और वो बहुत देर तक जो है रेसल करता रहा इस एंटिटी से। फिर जो स्पिरिट थी उसने उसको फोर्स किया और उसको बोला, कमांड किया इस इलिटरेट प्रॉफिट को कि वो पहला वर्ष कुरान का पढ़े, जबकि कोई कुरान हाथ में नहीं दी। तो ये भी इतनी अजीब सी बेवकूफी की बात है कि जब आप किसी से बोलते हैं इकरा, इकरा का मतलब होता है पढ़ो, तो जब कोई चीज नहीं दी पढ़ने को तो कैसे पढ़ो है, ये भी उसमें मेंशन नहीं है। हालांकि इसमें किताब में ये बात नहीं लिखी हुई है, किताब में खाली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि उसने पहले उसको बोला कि रिसाइट करो पहला आयत जो कुरान की है। और हदीसें बताती हैं कि मोहम्मद ने इस हेलुसिनेशन को रेजिस्ट किया और उसने इस हेलुसिनेटेड एंटिटी से बातें करने की कोशिश की, लेकिन ये मोहम्मद की इलिटरेसी थी। तो ये और भी बताती है कि वो सिजोफ्रेनिक था, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं सकता था। अगर अल्लाह एग्जिस्ट करता था तो फिर उसने उसको लिटरेट ही क्यों नहीं बना दिया मोहम्मद को, ताकि वो उसकी सफरिंग खत्म हो जाए। अगर अल्लाह इतना चमत्कारी था और इतनी इतनी चीजें कर रहा है, उसका दिल साफ कर रहा है, चांद के टुकड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसने इस मोहम्मद को लिटरेट ही क्यों नहीं बना दिया तक कि उसको इतनी तकलीफ फिजिकल क्यों हुई।
तो ये गिफ्ट कभी नहीं आया अल्लाह की तरफ से। तो जो होली रिसाइटेशन है वो ट्रेडिशनल जो बाइबल है उससे भी कभी कोरिलेट नहीं होता। ये भी एक साइन था कि मोहम्मद सीजोफ्रेनिक था और उसने टोटली ये इंसिडेंट मनगढ़ंत बनाया था। मोहम्मद जो है वो वहां हीरा की गुफा से भागा कि उसको लगा कि उसका दिमाग जो है वो डिक्लाइन हो गया है, मेंटल डिक्लाइन हो गया है। तो क्योंकि उसने हदीस में ये कहा है, वो इज, या कुरान में कहा है, वो इज मी पोएट और पोसेस्ड, कि मैं कौन हूं, क्या मैं कवि हूं या क्या मैं किसी ने मुझे पजेस कर लिया है। और उसने खुद एडमिट किया अपनी डिमिनिश्ड कैपेसिटी। तो ये भी एक इंक्रिमिनेशन है कि वो पागल नहीं था। उसको ये पता था कि उसका मेंटल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और जब उसको पहली बार हेलुसिनेशन आया और उसने तुरंत जाकर जो है किसके पास दौड़ा, जिसके ऊपर वो मेंटली डिपेंडेंट था, यानी कि खदीजा, उसकी माँ। और अगर कोई पागल व्यक्ति होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता कि वो दौड़ के जाता अपनी माँ के पास, क्योंकि पागल के अंदर इतनी समझ नहीं होती। तो मोहम्मद जो था वो सीजोफ्रेनिक था। उसका पहला साइकोटिक एपिसोड जो था वो, उसके साथ बहुत सारे और हेलुसिनेशन उसके लाइफ में आए एक के बाद एक, और उसके अंदर एक्सटेंडेड सीजोफ्रीनिया हो गया था। अब मुसलमान आज के जो हैं वो सोचते हैं ये एक्सपीरियंसेस बड़े डिवाइन हैं। पर अगर हम देखें सिम्टम्स ट्रेडिशन के सीजोफ्रीनिया के, तो मेडिकल साइंस जो है प्रूव करती है कि उसको सीजोफ्रीनिया था, ये कोई प्रोफेसी नहीं थी। वो हमेशा ऐसी आवाजें सुनता था जो कि मॉरलिटी को तोड़ने वाली हैं। और उसके साइकोटिक एपिसोड जो हैं वो बताते हैं कि उसने अडॉप्शन को खत्म करवा दिया, और उसकी जो इंसेस्टुअस मैरिज अपनी ही बहू के साथ, और जो उसने फिडेलिटी की, जो उसने हफ्ता से एक जो है ओथ ली थी कि वो कभी भी एडल्ट्री नहीं करेगा, लेकिन उसी की नौकरानी मारिया से उसने उसको झूठ बोलकर उसके पिता के पास भेज दिया, और पीछे से जो है उसकी नौकरानी के साथ जो है वो सेक्स करा। तो उसको ये जो लूसिड रिलीजियस डिल्यूजन्स होते थे एंजल्स और डीमंस के, जो कि वो डिटेल में बताता था, तो वो उसका अंदर का प्रेजुडिस था काले लोगों के प्रति और शेड के प्रति। मोहम्मद की इलनेस जो थी वो कि एक्चुअली मेंटली फैब्रिकेटेड हेलुसिनेशंस थी, जो सेमी ट्रांसपेरेंट, जैसे जिन के बारे में, जो कि टॉयलेट में पाए जाते हैं और जो टट्टी खाते हैं और हड्डियां खाते हैं। और ये जो नबी था इसने बहुत इनएक्यूरेट, जो गलत सलत जो है होली क्लैरोवाइंस जो है प्रिडिक्शंस भी दिए, जो कि कोई भी सच्चे नहीं निकले। और कई बार उसको घंटियों की आवाज भी सुनाई देती थी। और एक हदीस में उसने ये भी कहा है कि जब शैतान आता है तो घंटियों की आवाज आती है। और खुद ही उसने एक और आयत में कहा है, हदीस में कहा है कि जब मेरे ऊपर वही आती है तो मुझे पहले घंटियां सुनाई देती। और एक और उसमें कहा है कि जब शैतान आता है तब घंटियां आती हैं। तो अपने ही द्वारा उसने ये कह दिया एक तरह से कि वो जो है उस पर शैतान आता है। और उसके अंदर इनहेरेंट फिक्सेशन था डर्ट के प्रति। तो वो उसका सीजोफ्रीनिया जो था वो उसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। मैं अभी एक चीज किताब में नहीं लिखी जो मैं अभी बता रही हूँ, कि जैसे मैंने देखा न्यूयॉर्क में एक ज्वेलर शॉप पे थी, वो कोई ज्वेलरी मांगने आता था तो उस पर छिड़कती थी और उसको साफ करती थी, उंगली को साफ करती थी, मेज साफ करती थी, जगह साफ करती थी, ऐसे 7-8 टाइम्स वो रिपीट करती थी सब। तो ये रिचुअल था उसका। तो जो लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जब आप एक्चुअली में कोई चीज बार बार करते हैं और उनको जो है क्लीन करने का मेनिया सा हो जाता है वो,
तो ये जो है ये फिक्स था डर्ट के ऊपर, और इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, इसका सीजोफ्रीनिया इसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। तो ये रिगरस वॉशिंग करता था, इसके अंदर पैरानॉइड रिचुअल्स हो गए और इरेशनल हैबिट्स हो गई, और उसने एक्चुअली में इसके गुड जजमेंट और कॉमन सेंस को भी क्लाउड कर दिया था। और उसको लगा, और वो इंसिस्ट करता था कि पानी जो है वो किसी भी चीज से गंदा हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको याद है कि एक कुआं था जिसमें कि औरतें जो है हैज के कपड़े फेंकती थी, और उसमें कुत्ते और टट्टियां भी पड़ी थी, और उसमें कुत्ते भी पेशाब करते थे, कुत्तों मरे हुए कुत्ते भी पड़े थे, पर इसने ये बात बोली कि ये पानी गंदा नहीं है, क्योंकि ये चीज उसका जो जजमेंट था वो क्लाउड हो गया था हेलुसिनेशंस की वजह से। और अब हदीसें ये भी बताती हैं कि एक पर्टिकुलर ओकेजन था जब उसकी आर्मी जो है वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन में और अपने हेल्थ के बारे में जो है कश्मकश में थी, और चूंकि वजू करने के लिए डेली नेसेसिटी थी, तो अरब के रेगिस्तान में पानी की प्रॉब्लम थी। एक में वेल ऑफ बुडा पे आते हैं लोग, जो कुआं था बुदा का, जो कि बड़ा इनफेमस है, बड़ा कुख्यात है, क्योंकि वो ओपन सीवर है, और वो डंपिंग, हाँ ये अब मैंने अपने मन से आपको बता दी वो हदीस, अब इसमें आगे लिखी हुई है कि वो बुदा का कुआं था जहां पर कि सीवर का सारा पानी ओपन आता था, और वहां पर लोग हैज के कपड़े फेंकते थे, और वहां पर मरे हुए कुत्ते थे, और उल्टियां पड़ी थी, और साथ में टट्टियां भी। और तो अब वजू करना जरूरी होता है, तो फिर उन आदमियों ने जो है वो अपने मास्टर यानी मोहम्मद से पूछा कि क्या ये रिचुअल बेदिंग के लिए ये पानी एक्सेप्टेबल है। तो मोहम्मद जो था उसको सीजोफ्रेनिक एपिसोड हुआ, और उसने कहा कि हाँ हाँ वेल का पानी बिल्कुल क्लीन है, वाटर तो कभी भी गंदा हो ही नहीं सकता। तो फिर पूरी आर्मी ने अपने बॉडी के पार्ट्स और अपने जेनेटिलिया जो है उस डिजीज रिडन वाटर से धोए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उसका जो अपना हाइजीन था वो उसके मेंटल इलनेस की वजह से सफर करता था। न केवल उसका बल्कि वो लोग भी जो उससे इंटरेक्ट करते थे, और तो उसका जो पानी था वो कंटेजियस था और हाईली कम्युनिकेबल था, जैसे कि उसके सीजोफ्रेनिक इंस्पिरेशंस थे। उसके अंदर जो है बहुत सारे डेंजरस पैरानोया उसको डेवलप हो गया, और जब उसको जिब्रील से एक आयत आई कि जो यहूदी हैं वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और अल्टीमेटली उसने जो है 800 बनु कुरैजा के आदमियों के गर्दनें काट दी, बच्चों को सबको नंगा करके, और उनके प्यूबिक हेयर देख के, और उनके सिर काट काट के उस जो गड्ढा खोदा था उसमें गिरा दिए। तो ये उसके अंदर एक जबरदस्त पैरानोया आया, और उसे लगा उसको लगता था कि उसका कनेक्शन है नेचर के साथ और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये भी बताता है कि वो ग्रेजुअली डिसेंड कर गया सीजोफ्रेनिक साइकोसिस में। जबकि उसने ये कहा कि जो पेड़ हैं वो भी रोते हैं जब वो उनके पास जाकर प्रीच नहीं करता, तो पेड़ भी रोने लगते हैं। तो ये ऐसी भी उसने हदीस दी। तो उसके अंदर ये सीजोफ्रेनिक साइकोसिस हो गया, और उसका सिजोफ्रेनिया बाद में जाकर इतना इंटेंस हो गया कि वो जो है ये भी कहने लगा कि जो खाना है वो उसकी तारीफ कर रहा है कि नबी उसको खा रहा है। ऐसी भी एक हदीस है जिसमें मोहम्मद ने कहा कि ये खाना मेरी तारीफ कर रहा है कि मुझे खाओ। तो ये उसका सीजोफ्रीनिया का इंटेंस सीजोफ्रीनिया हो गया, जिसको सीजोफ्रेनिक साइकोसिस कहते हैं, ये हो गया उसको। बहुत सारे सीजोफ्रेनिक ना ये भी सोचते हैं कि उनके अंदर एक विशेषता है कि वो उड़ सकते हैं, और मोहम्मद भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। वो भी एक टाइम में जो है सोचता था कि वो एक बुराक के ऊपर बैठ के एक फिक्टिशियस लोकेशंस पर गया है, जो कि एक इस्लामिक जन्नत है, वहां पहुंचा है। और उसका जो साइकोटिक ब्रेकडाउन भी बहुत जल्दी हुआ, और उसने बड़ी सावधानी से इसको एक हदीस में जो है दे दिया है कि कैसे जो है नबी जो है जन्नत में हेवन में गया, वहां से ऑर्डर लिए कि इस्लामिक प्रेयर्स के बारे में।
और ये बड़े दुर्भाग्य दुख की बात है कि मोहम्मद के हेलुसिनेशंस थे, उसमें वो ये भी सोचता था कि जो ऊंट का पेशाब है वो भी मेडिसिनल है। इससे उसको न केवल इफेक्ट किया बल्कि उसके फॉलोअर्स को भी उसने कमांड किया कि वो भी पिए। एक पर्टिकुलर हदीस ये भी रिकॉर्ड करती है कि मोहम्मद का सबसे डिस्टर्बिंग हेलुसिनेशन वो था जिसमें वो चोक कर रहा है शैतान को, लेकिन फिर भी उसने उसको रिलीज कर दिया इलॉजिकल रीजन की वजह से। और उसके ये हेलुसिनेशन जो है वो उसके विजन्स ऑफ सेटन के इर्द गिर्द घूमते थे और जो प्रॉब्लम मोहम्मद के लिए क्रिएट करते थे। उसके अपने जो एक्सक्यूज बनाने के लिए, उसके कल्ट के लिए और अपनी फॉलेबिलिटी के लिए उसने अपने दिमाग में ये सब चीजें कुक करी थी। उसके डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक्यूजेटरी थे, मतलब दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले। क्योंकि मोहम्मद ने ये भी इल्जाम लगाया कि शैतान जो है वो लोगों की नाक के अंदर सोता है और उनके कानों में सुसु करता है, और अगर वो, जिससे कि वो फजर की नमाज पढ़ना भूल जाते हैं। तो इससे वो अपनी नाक को रिचुअलिस्टिकली कई बार दिन में जो है वो पानी अपने नाक में सुलग के और उसको जो है वो साफ करता था। बॉडी के एक्सक्रीशन भी इस नबी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए, क्योंकि अब उसने महिलाओं को ये एक्यूज करना शुरू कर दिया। ये एक एक्यूजेशन का, मोहम्मद हर चीज को एक्यूज करता था, चाहे वो शैतान हो चाहे वो महिला हो, हर पर दोषारोपण करना, हर एक पे। अब वो महिलाओं को भी कहने लगा कि वो गंदी है क्योंकि वो उनको हैज आता है और उन पर शैतान की तरफ से मोटिवेटेड है। और उसने कहा, इस फैक्ट से ही एक और केस बनता है कि वो हीमोफीबिया से भी जो है वो उसको हीमोफीबिया था, यानी कि ब्लड से उसको एलर्जी थी, फियर ऑफ फीमेल ब्लड। उसके अंदर इंट्रिंसिक ऑब्सेसिव कंपल्शन था और उसके अंदर ये साइकोटिक इलनेस जो है मिल के इरेशनल फियर हो गया। मुस्लिम विमेन जो है उन्हें जो है इसके हेलुसिनेशन से इतना सफर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मतलब ये सफर करना पड़ा कि अब वो खाली किचन और बेडरूम तक थी। ये उनके लिए एक कैपिटल पनिशमेंट हो गई। सारी मुस्लिम महिलाएं जो है वो खाली किचन और बेडरूम तक सीमित हो गई। मोहम्मद के जो सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर था और उसके अंदर जो इंटेंस हाइजीनिक आइडियलिज्म था, और उसने ये प्रिवेंट किया, ये जो पाद उड़ाने वाला जो चीज है उसको उसने मना किया। उसने ये भी लिमिट कर दिया कि कितनी पाद जो है वो लोग मार सकते हैं। ये वाला तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसने ये भी जो है एक लिमिट बना दी थी कि उसके जो सहाबा हैं वो दिन में कितनी बार पाद सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। और इसका मैं बाद में देखूंगी, आपको बताऊंगी इसका हदीस। तो तो उसने क्वांटिटी ऑफ पार्ट को भी कंट्रोल कर लिया, और उसने जो लोग पाद उड़ाने वालों पर हंसते थे, वो ये भी कहता था कि पाद उड़ाने से जो है अल्लाह से कनेक्शन टूट जाता है। और ये भी, इसकी भी एक हदीस है जिसमें वो कह रहा है कि पाद उड़ाने से अल्लाह से कनेक्शन टूट जाता है। और सिंपल सिंपल जो लोग प्लेजर लेते हैं आर्ट में, म्यूजिक में, शराब में, ये भी उसने प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि उसको सीजोफ्रेनिक फोबिया था। आर्टिस्टिक पिक्चर्स जो हैं वो इस प्रमेस पे वो कहता था कि ऐसे प्लेजर्स रखने से जो है जिब्रील नहीं आएगा। तो ये आदमी जो है एक्सेसिवली सेंसिटिव और बहुत ही फसी था। फसी मतलब जो वो होते हैं ना, कई लोग कहते हैं ना भाई ये बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाले, जो फसी मतलब हर चीज में मतलब अपना
एक वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फसी को क्या कहेंगे हिंदी में, कि ये बहुत जो लोग बहुत ज्यादा अपना चुनाव करते हैं। एक मिनट, इसको मैं देखूं, मेरे को नहीं तो परेशान रहेगा मेरा दिमाग। फसी को क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फसी को कहते हैं नहीं, ऊधम नहीं है, ये गलत है। अम, मतलब कि जो पिकी लोग होते हैं ना भाई, बहुत जो लोग पिकी होते हैं, नक चढ़ी एक तरह से। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और बहुत नकचढ़ा था, और उसने कई बार अपना सिजोफ्रेनिक हेलुसिनेशन को फेक किया ताकि वो अपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी अकोमोडेट कर सके। मोहम्मद का जो मेंटल इलनेस था और फिक्सेशन था, वो सारी चीजें जो हैं वो शैतान से रिलेटेड थी, और यही सब प्रूव करता है कि वो एक फ्रॉड नबी था। अगर लहसुन, पादना और मेंस्ट्रुएशन जो है वो ईवल है, तो फिर अल्लाह ने उनको बनाया ही क्यों? ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बहुत सारे उसके जो वही जो आती थी, वो उसकी जो उसके अंदर द्वेष था या रिजेंटमेंट थी दूसरों की, या बहुत लोगों में जो आर्टिस्टिक टैलेंट था, या फिर वो अपने स्पेयर टाइम को कैसे यूज करना चाहते थे, या फिर एग्जॉटिक फूड के प्रति उसको बहुत घृणा थी, उससे जो है वो अपनी आयतें निकालता था इस तरह की। अगर हम हदीसों को पढ़ते ही रहे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके जो हेलुसिनेशन थे वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और फैंटास्टिकल होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद ने हेलुसिनेट किया एक सिनेरियो जिसमें वो खुद मिला जीसस से और मोजस से जन्नत में, और जिन दोनों ने उसकी बड़ी तारीफ करी और उसको एक सुप्रीम प्रॉफिट बताया। यानी ये बंदा जन्नत गया बुराक पर बैठ के, और वहां ये जीसस, मैंने तैसी नहीं बोला, फसी बोला, फसी, नक चढ़ा। तो ये मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो इसने ये भी एक गप मारी कि ये जन्नत गया है और वहां पर जीसस को भी मिल के आया है और मोजेस को भी, और उन दोनों ने इसके कहा कि मोहम्मद तुम सबसे बढ़िया नबी हो, सबसे सुप्रीम नबी हो। और कि इसकी जो हेलुसिनेशन थे उसमें इसका नार्सिसिज्म दिखता है, और इसका जो मैंने पहले बताया था ना कि भव्यता, जो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स जो बिल्कुल भव्यता में बदल जाता है, वो चीज इसके अंदर, डिल्यूजन, वो इसके अंदर दिखाई देता है। और सबसे डिस्ट्रेसिंग हेलुसिनेशन जो था वो जिब्रील का था, जिसने इसकी छाती को खोल दिया और उसके अंदर से दिल निकाल के होली वाटर में धोया। ये इसका सबसे खतरनाक हेलुसिनेशन था। और अगर हम एविडेंस को निकालें तो ये कहते हैं कि क्या मोहम्मद, फिर से अगर हम ये सब चीजें बताएं तो क्या फिर से हम क्वेश्चन करें कि मोहम्मद क्या ट्रूली इंसेन था? क्योंकि ये हेलुसिनेशन तो सारी फ्लीइंग इन नेचर है, और तो हम ये कहेंगे कि उसको अंडरस्टैंडिंग थी रियलिटी की, और कुछ कुछ समय में ब्रीफली ये साइकोटिक स्टेट्स में आ जाता था, लेकिन वो फिर भी पागल नहीं था। अब जेके शाइंडलिंग जी लिखते हैं कि 5 तरह का, ये मैं शेयर ही कर देती हूँ आप लोगों के साथ। कि यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 5 तरह का जो है वो है सीजोफ्रीनिया होता है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सीजोफ्रीनिया। एक होता है पैरानॉइड सीजोफ्रीनिया, एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रीनिया, तीसरा होता है कैटाटोनिक सीजोफ्रीनिया, चौथा होता है अनडिफरेंशिएटेड, और पांचवा होता है रेसिडुअल।
ये 5 तरह के सिजोफ्रेनिया होते हैं। जो कैटाटोनिक है वो एक तरह से जो है वो इंसैनिटी की तरफ हो जाता है, पागलपने की तरफ से। कैटाटोनिक जो है वो रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। टेक्निकली जो है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में हम ये बोल सकते हैं जिनको एक्सट्रीम सिजोफ्रेनिया है वो सर्टिफाइबली इंसेन है। मोहम्मद लेकिन कैटाटोनिक नहीं था। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो होता है वो पागलपन होता है पूरा, लेकिन मोहम्मद कभी कैटाटोनिक नहीं था। और हदीस कहती है कि थोड़े ही समय के लिए उसको हेलुसिनेशन होता था, सारी देर नहीं वो हेलुसिनेटिंग स्टेट में रहता था। पैरानॉइड, अब इसमें सारे चारों पांचों देखेंगे तो सबसे पहले पैरानॉइड कौन सा होता है वो बताता है। ये हाईली इंडिकेटिव है कि मोहम्मद की ये कंडीशन है, लेकिन ये एंटायरली उसकी कंडीशन में फिट नहीं होता। अब आजकल कैटाटोनिक और पैरानॉइड को एक साथ भी क्लासिफाई करने लगे हैं। एज ऑफ 2013 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने जो है डिसमिस कर दिए ये वाली क्लासिफिकेशन, सब टाइप क्लासिफिकेशंस में हो गया है। अल्टीमेटली मोहम्मद जो है वो क्लासिफिकेशन टाइप रेसिडुअल में फिट करता है। ये जो 5 प्रकार थी ना जो मैंने अभी पहले मेंशन की थी, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेसिडुअल, तो ये जो रेसिडुअल वाला है ये कंडीशन सिजोफ्रेनिया इस टाइप का, इसमें मोहम्मद फिट होता है। क्योंकि सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन जो है चाहे वो लेस हो जाए, चाहे वो लेस परसिस्टेंट हो या लो इंटेंसिटी की हो, मतलब कि सीजोफ्रीनिया या तो उसका कम हो या हर वक्त नहीं होता हो या फिर लो इंटेंसिटी का हो। कुरान जो है वो टिपिकल एग्जांपल है सीजोफ्रेनिक प्रोडक्शन की, यानी कि कुरान एक तरह से रेसिडुअल सीजोफ्रीनिया की देन है, क्योंकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड है। अभी देखिए कई आयतें पहले आई कई पीछे आई, आपको कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं मिलेगी। डिसऑर्गेनाइज्ड है, इरेटिक है, अचानक से टॉपिक ही बदल के दूसरी चीजें हो, और टेम्पचुअस है, मतलब कि टेम्पचुअस मतलब कि जो वैश्यावृत्ति में जैसे वैश्याएं टेम्प्ट करती है ना, टेम्पचुअस जो दूसरों को हर वक्त गंदी तरह से आकर्षित करना। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी एम्बिगुअस है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी आप तफसीरें देखोगे, कुछ कुछ देखोगे, मतलब अपने आप में इतने सारे नबी आए, सब कुछ आए, इतनी तब भी ये किताब को कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। सारे मुसलमान यहाँ के आके बोलते हैं अरे आप इसको समझे नहीं हो, इसको अरबी में देखो, इसकी तफसीर देखो, इसका असबाब नुजूल देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब भी ये लूली लंगड़ी है, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रोडक्शन है एक ऐसे व्यक्ति का जो सिजोफ्रेनिक था। बाइपोलर वो होता है जो अचानक से जो है कभी तो खुशी हो जाता है, कभी वो दुखी, मतलब उसकी दो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज दिखाई देती हैं, जैकल एंड हाइड टाइप का। एंड स्पेंड अंडर द सूडोनिम अल्लाह। अच्छा, और इसने अपने आप को एज अल्लाह बताकर या वी लिखकर, ये एक अनदर इंडिकेटर है सिजोफ्रेनिया का। क्योंकि जब हम सिजोफ्रेनिक पेशेंट से बात करते हैं तो वो आई नहीं बोलते, वी बोलते हैं। ये एक और बात है कि सिजोफ्रेनिया में जो पेशेंट्स हैं वो आई नहीं बोलकर वी बोलते हैं, क्योंकि जो उनको दिख रहा है उसको भी वो शामिल कर लेते हैं, तो वी बोलते हैं, क्योंकि वो एक नहीं समझते अपने को। और अल्लाह जो है उसको जो दिखता था सूडोनिम, जिससे वो खुद बात करता था, तो ये उसका इंडिकेटर है सिजोफ्रेनिया का। और अगर हम हदीत और तफसीर देखें तो हमको मोहम्मद की जो है पीरियोडिक हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर जेके शाइनरिन कहते हैं कि उसको मिर्गी विर्गी नहीं थी, जैसा कि नहीं कह रहे हैं कि हाँ मिर्गी भी फिट करती है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, कि उसके जो एपिसोड्स हैं वो मिर्गी को भी फिट करते हैं, क्योंकि उसको हीविंग होती थी, कन्वल्सिंग होती थी और फेंटिंग होती थी, क्योंकि कई बार वो बेहोश हो जाता था, और राइडिंग होती थी और उसके मुंह से झाग निकलता था। मैं एक एपिलेप्सी की विक्टिम को जानती हूँ, और मैंने जब सबसे पहली बार देखा
उसका मिर्गी का, मैं डर गई, मुझे पता नहीं था ये मिर्गी है, तो वो अचानक से उलट के और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, तो ये मिर्गी का है। और ये सब भी मोहम्मद को होता था, क्योंकि कई जगह हदीसों में मेंशन है कि वो फेंट हो गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, वो कन्वल्सिव होने लगा, उसको ब्रीदिंग वैसी होने लगी, पसीना आने लगा। लेकिन जिनको एपिलेप्सी हो रही है उनको नहीं पता होता, मतलब जो देखने वाला है उसको पता होता है। लेकिन उनको जो है हेलुसिनेशन और विजन नहीं होते, लेकिन इसीलिए ये सीजोफ्रीनिया में ज्यादा ठीक बैठता है। तो क्या मोहम्मद मिर्गी के दौरे से भी करता था सफर? तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें सीजोफ्रीनिया के, तो ये अनडिटर्मिनेबल है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे पार्ट में उसके हेलुसिनेशंस जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं एपिलेप्टिक फिट्स में, यानी उसके हेलुसिनेशन में ही वो एपिलेप्सी में पहुंच जाता था, जिसमें वो सारे सिम्टम्स एपिलेप्सी के दिखाता है, लेकिन उसको मिस डायग्नोसिस में भी वो चला जाता है, क्योंकि लोग डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये क्या खाली मिर्गी में सफर करता है या सीजोफ्रीनिया में। पर चूंकि इसको हेलुसिनेशन तो दिखते ही थे, तो सीजोफ्रीनिक तो ये था ही, और सीजोफ्रीनिया के अंदर उसको एपिलेप्सी भी हो जाती थी। तो मोहम्मद का प्रेडिकमेंट जो है वो स्केप्टिकल है और कंफ्यूजिंग है। जब हमें क्वेश्चन उठता है कि क्या मोहम्मद ने अपनी कंडीशन को फेक किया, क्या वो बन जाता था वही देने के लिए, तो पॉसिबली डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। मोहम्मद जो था वो बहुत आसानी से और बहुत इग्नोरेंटली जो है बहुत सारे सिम्टम्स को फेक कर लेता था, मतलब कि वो बना लेता था। और अब हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। पर ये कंडीशन जो है 20th सेंचुरी में ही हमें पता चला ये स्किज़ोफ्रेनिया है। तो हम ये नहीं मान सकते कि कोई बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर सकता है कि वो एक इलनेस से सफर करता हो जो कि ऑफिशियली क्लासिफाइड ना हो। और बहुत सारी और भी होंगे जो इस चीज से सफर करते होंगे, जिसको कि ये लोग पोजेस्ड कहते हैं, कि ये लोग कहते हैं ना भाई ये बंदा तो पोजेस्ड हो गया, ये बंदा तो पोजेस्ड हो गया। तो एक्चुअली में ये और भी लोग उसके जमाने में होंगे जो इस चीज से सफर करते होंगे। तो मोहम्मद जो है वो इमिटेट करता होगा उन लोगों को, क्योंकि उसको जो है झूठ बोलने की और इसकी तो आदत पड़ी हुई थी। तो जब इसने औरों को देखा कि भाई ये तो मतलब डॉक्टर शाइनलिन कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि किसी और को जो है ये वही आती हो, मतलब उसको एपिलेप्सी हो, मिर्गी का या हेलुसिनेशन होता हो, तो उसकी देखा देखी इसने मन से बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको झूठ बोलने की और प्लेजरिज्म करने की तो आदत थी, क्योंकि इसने बाइबल से, यहूदियों की किताब से जगह जगह से प्लेजराइज किया है सामान वहां से निकाल के। तो ये भी हो सकता है कि इसने इस तरह का फ्रॉडुलेंट बिहेवियर किया हो ताकि इसको अटेंशन मिले और इसका फेम बढ़े, और इस बहाने ये दूसरों को भी इंसल्ट कर सके जिनको जेन्युइनली इस चीज से जो लोग पीड़ित थे। तो ये एक फैक्ट है कि मोहम्मद जो है बहुत सारे ओकेजन्स पे उसने जानबूझ के जो है ये हेलुसिनेशन इन्वोक करे। हाँ, ये बात तो मैं भी सोचती थी, क्योंकि मैं हदीसें पढ़े तो कई जगहों पर तो जैसे उसको जैनब पसंद आई तो उसने फौरन वही निकाली। तो अगर इसको अपने आप से होती थी हेलुसिनेशन तो फिर ये उस समय कैसे निकाल लेता था? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहुत सारे विजन और वॉइसेस ये कई जगहों पर खुद से ही इन्वोक करता था। कुछ तो इसको हो सकता है होता हो, और कुछ हो सकता है इसने किसी जिसको होता हो उसका कॉपी कर लिया हो। और क्योंकि कई बार बड़े उसी उसी टाइम पर इसने इस तरह से कहा है, इसने जो है एपिसोड्स को कॉन्कॉक्ट किया ताकि ये अपनी लाइफ के बारे में और इसकी जो बहू है जैनब उसके साथ शादी कर सके, और इसकी जो छोटी बच्ची आयशा के साथ कर सके। जब इसने सैटेनिक वर्सेस दिए अपने, या अपनी बीवी के साथ हफ्सा के साथ अपनी ओथ तोड़ी, या जो 800 जूस को मारने का
बात करी, तो ये सारे जो हैं एपिसोड के समय तो इस पे अचानक से वही आ गई, तो इसका मतलब ये प्रिटेंड कर रहा था उस समय, ये झूठ बोल कर कि मेरे पर वही आई है, इसने अपने मन की बातें वही में डालकर और बोली। तो क्या मोहम्मद एक धूर्त फ्रॉड था या फिर वो सचमुच एक सिजोफ्रेनिक था? तो हम ये मानते हैं कि वो दोनों था। सिजोफ्रेनिक था भी, लेकिन वो अपनी जरूरत के हिसाब से वहियां उतारता था, क्योंकि वो एक इलिटरेट था, अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, और एक बहुत ही ज्यादा जैसे सपनों में रहने वाला व्यक्ति था, जो कि बहुत सारी फैंटास्टिक लेजेंड्स और स्टोरीज, और हमने ये भी देखा था कि ये किताब में नहीं लिखा, ये मैं अपनी हदीसों की नॉलेज से बता रही हूँ। एक हदीस है जिसमें वो आयशा के पास छोटे छोटे खिलौने थे, तो उसमें एक उसका उड़ने वाला घोड़ा था, जिसको देखकर मोहम्मद ने कहा ये क्या है, तो उसने कहा सुलेमान के पास भी तो था उड़ने वाला घोड़ा। तो उसने फौरन जो है ये बुराक और ये सब उसने तब वहां से बनाया। तो ये अपने आप से जो है चीजें देखकर अपने मन से बना लेता था। इसको जो है बहुत सारी बाइबल की कहानियां, मिडल ईस्ट जो फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी, और ये स्टोरीज जो थी, ये यहाँ वहां तिजारत के लिए शुरू में गया था, तो इसको बहुत सारी चीजें पता हो गई थी, और उसके ट्रेडिशनल सिजोफ्रेनिया से ये सफर करता है। उसको उसका बिहेवियर जो है सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि वेरिएशन है इस कंडीशन की। जो सीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है के पेशेंट्स जो हैं वो अपनी मैजिकल थिंकिंग में विश्वास करते हैं और कल्चरल नॉर्म से हटकर होते हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होते हैं, और ये बहुत सारे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, और ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा क्लैरवॉयंट हैं, यानी कि ये लोग जो है बड़े नजूमी हैं। तो ये सीजोफ्रीनिया प्रॉपर होने की बजाय इसको सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ये खुद ये भी फैंटेसाइज करते हैं कि इनके अंदर टेलीपैथी है, और ये बहुत सारी अजीबो गरीब फैंटेसी से सफर करते हैं, और इनके अंदर शक और पैरानोया बहुत रहता है, और ये सोशल एंजाइटी से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और क्लोज रिलेशनशिप किसी से भी बनाने में ये नहीं बना सकते। अगर हम मोहम्मद की लाइफ को देखें तो उसकी जो रिलेशनशिप्स थी वो बिल्कुल फिकल थी। उसने पॉलीगमी बनाई क्योंकि वो जो है ये नहीं चाहता था, वो अपनी आजादी चाहता था, वो चाहता था बहुत सारी विमेन को वो रख सके, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है डाइवोर्स का, यानी वो फटाफट रिलेशनशिप बनाकर और फिर छोड़ भी देता था, और कैप्रिशियस उसके एंगेजमेंट्स थे, मर्क्यूरियल उसके कमिटमेंट्स थे, और उसने विमेन को पूरी तरह से यूज किया डोमेस्टिक ड्यूटीज के लिए और सेक्स के लिए, जो कि बिल्कुल सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ये एक सिम्टम है कि बहुत ही अजीबोगरीब फैंटेसीज करना। मोहम्मद ने ये भी कहा कि वो उसने जीसस की मां मेरी के साथ एंगेजमेंट करी है, और वो कह रहा था वो एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत ज्यादा चेस्टिटी के साथ ऑब्सेस्ड था, और उसने सोचा कि वो वर्जिन है जब तक कि वो मर नहीं गई, और उसने अपनी ही इग्नोरेंस से उसने ये रियलाइज नहीं किया कि खाली जीसस का वर्जिन बर्थ है, और उसके जितने भी यंगर सिबलिंग्स थे वो तो नेचुरली हुए थे। तो अगर हम ये रेफर करें इस हदीस को, तो मोहम्मद जो है वो सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कैंडिडेट सही में फिट होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था। वो सोचता था कि वो फ्यूचर की सारी बातें बता देता है, क्योंकि उसके अंदर टेलीपैथी की स्किल्स है, टेलीकाइनेसिस है, उसके अंदर अजीबोगरीब फैंटेसीज और पैरानोया था, जिसकी वजह से 800 ज्यूस की जो है उसने 900 ज्यूस की उसने गर्दन काट डाली, और मोहम्मद जो था वो सोचता था कि वो पीस शांति दूत है इस पूरे पृथ्वी पर,
और वो तभी एस्टेब्लिश हो सकती है जब सारा मुस्लिम जो नेशन है वो हर एक जू को मार डाले। और ये उसका डिस्टॉर्टेड सिजोफ्रेनिक परसेप्शन था। वो सोचता था कि जो पेड़ हैं और जो पहाड़ हैं वो सारे बुला रहे हैं मुसलमानों को कि यहूदियों को मार दो। उसका थॉट प्रोसेस था कि वो हर किसी को एक्यूज करता था, यानी कि हर किसी के ऊपर दोषारोपण करना। उसने अपनी जो छोटी बच्ची जिससे शादी करी थी आयशा से, उसके ऊपर भी दोषारोपण किया। एक दिन मैंने एक हदीस बताई थी आपको जिसमें कि वो कह रहा है आयशा से कि तुम मतलब वहां से निकला तो आयशा जो है से उसने कहा कि तुम मेरे से जलस हो, तुम जलस हो गई ना। तो आयशा ने कहा मैं तुम्हारे जैसे से क्यों जलस होंगी। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो शैतान आ गया है। तो उसने उसको एक्यूज किया शैतान होने का। तो वो हर एक के ऊपर दोषारोपण करता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना पाता था क्योंकि उसकी माँ ने उसको बचपन में अबेंडन कर दिया था, वो मर गई थी। उसने मोहम्मद ने ये भी लोगों को मना किया कि उस जब वो घर पे होता है तो उसको डिस्टर्ब न करें और कोई भी जो इनवाइटेड गेस्ट हैं खाली वही आए। और ये भी बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स में वाइडली एक्सेप्टेड है कि वो बहुत ही क्वाइट आदमी था और विड्रॉन व्यक्ति था। और ये भी देखने वाली बात है कि वो इस डिसऑर्डर को भी तोड़ देता था और वो अपने आप को एक बहुत शेखी खोरा, एक बहुत घमंडी और बहुत ही उग्र व्यक्ति भी था अपॉर्चुनिटी आने पे। और उसका साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन जो है नेपोलियन कॉम्प्लेक्स में एंड हुआ और उसकी सोशल ऑकवर्ड पर्सनैलिटी जो है उसके जो शुरुआती प्रॉफिटहुड में वो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स में था। तो अब समरी यही है कि मोहम्मद जो है वो पागल था या रेसिडुअल सिजोफ्रेनिक था। तो वो पागल नहीं था, उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रेडिशनल सिजोफ्रीनिया के हैं। और वो कोई भी टेम्परेरी पागल नहीं था क्योंकि वो सारे क्राइम्स जो करता था हेलुसिनेशन के वक्त नहीं करता था, हेलुसिनेशन खत्म होने के बाद करता था। बस आज के लिए इतना ही था। और मैंने एक लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। और आज का टॉपिक केवल सीजोफ्रीनिया है। और मैं अब कमेंट्स भी ले लेती हूँ या इंदिरा जी आके ले लेंगे। मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। जी, तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। और मैं जो हूँ यहाँ से कमेंट्स भी ले लेती हूँ। इंदिरा जी आपको भी जय श्री राम। राजा जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। ललित लोधा जी आपको भी जय श्री राम। ईशान जी आपको जय श्री राम। जी इंदिरा जी तो बहुत सेवा कर रहे हैं सनातन की। अभय त्रिपाठी जी आपको जय श्री राम। ये मैंने जो बैडमैन है इसको मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। इग्नोरेंट मैन जो है, ये इग्नोरेंट मैन जो है इसको मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये एक साइकेट्रिस्ट ने मोहम्मद का प्रोफाइल बनाया है और मैंने बता दिया है ऑलरेडी। आप रिमाइंड करके सुन सकते हैं।
जिनेश चंद शर्मा जी, आपको भी जय श्री राम। ऑब्वियसली मैंने कलर करे हैं, मेरे हस्बैंड भी ब्लॉन्ड वाले हैं, तो मैंने सोचा उनके साथ मैच होंगे। तो मेरे पसंद मतलब मुसलमान जो है अपना ब्रेन इतना लैक करते हैं कुछ, कि अब ये बंदा है, बजाय कि ये मोहम्मद का जो है कोई हदीस देखकर मुझे काटे, ये मेरे पर्सनल जो है लुक्स के ऊपर कमेंट कर रहा है। इसी से इनकी दिमाग की कमजोरी पता चलती है। जब आप किसी डिक से डिबेट करते हैं तो आप जो पॉइंट वो कह रहा है उसको काटते हैं, न कि डिबेटर के पर्सनल शरीर में उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, वो क्या उसके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, इस बात पर ये बंदा जो है दिमाग का कमजोर है और इसीलिए ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, मेरे पर पर्सनल कमेंट कर रहा है। मनी अर्न करने के लिए मैं मनी अर्न करने के लिए बैठी ही नहीं हूँ, और ना ही ये जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट से ऊपर होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है, उसने ये लिखा है विद प्रूफ। क्यों बुलवाऊं मैं? ताकि तुम उसकी गर्दन काटो। तुम्हारे जैसे जो बदमाश आतंकवादी हैं वो एक भले पढ़े लिखे व्यक्ति का वो करें, उसको जान लें। जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र, योर टॉक घूमो दुनिया जी, आपको भी वंदे मातरम। हाँ, ये तो सभी ने पढ़ी हुई है और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें। क्योंकि उसको जान से मारने की धमकी दी गई है ना, इस वजह से वो नहीं आ रहा। यू डोंट नो एनीथिंग। राज वशिष्ठ जी लिख रहे हैं, आयत भी तभी आती थी जब वो अकेला होता था। ऑडिटरी hallucinations only happen when schizophrenic patients remain alone। हाँ, उसको पीरियड्स होते थे, हर वक्त नहीं रहता था वो हेलुसिनेटेड कंडीशन में, उसको बीच बीच में आते थे। जय श्री राम इंदिरा जी। जय श्री राम मैडम। आप पढ़ सकते ये नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, अच्छे पढ़ रहे हैं। वो मैं बोल रहा था, ये गुडमैन एक्चुअली उसका नाम नासिर मंसूर है। वो यहाँ चार्ट याद करने आया है, कुछ पता है नहीं, और वो उल्टा सीधा बस बोल रहा है बैठ के, और कुछ काम नहीं है जी। राज वशिष्ठ जी का उसका क्वेश्चन उसका बड़ा अच्छा है। हाँ, उसका कमेंट मत लीजिए। राज वशिष्ठ जी का ले लीजिए बिल्कुल, बाकी सबका लीजिए, उसका कमेंट ले लीजिए ही मत। वो जरूरत नहीं उसका कमेंट लेना। इसको मैंने एडिक्वेटली आंसर कर चुका हूँ। और फिर भी बीच बीच में उसका जो कटुआ पंक्ति है वो निकल आता है, क्या करें, वो रुकता नहीं, फिर निकल आता है। जो उसने बचपन से जिहाद सिखाया है वो तो कहीं ना कहीं करेगा। हाँ, और अब साक्षी मेरे को पहली तो जी, इन लोगों पे तरस आता है इंदिरा जी। जी। हाँ तरस तो आता है एक्चुअली। ये ना, ये पहले तो इस्लाम का जो विक्टिम है, ये लोग पहला विक्टिम है, उनको बचपन से ही इतना ज्यादा मतलब क्या है, स्लेव जैसा बना के रखा जाता है, तो कुछ सोचना ही खत्म हो जाती है, उनका दिमाग का कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है सोचना। एक आपको याद होगा, एक आई टेल यू, जस्ट नाम उसका ट्रूथ सीकर, ट्रूथ सीकर होता था, और बहुत मतलब वोसिफेरस था, हर स्ट्रीम में जाके लोगों को गाली देता था, और मोहम्मद को प्रेज करता था, और इस्लाम को बचाता था, मतलब उसको डिफेंड करता था, बचा तो नहीं सकता है, डिफेंड करता था हर बार, हर बार। तो वो करते 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 उसको फाइनली रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या है, इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है, कुरान क्या है। तो उसने छोड़ ही दिया, वो एक्स मुस्लिम बन गया। और अब उसका खुद का चैनल, ट्रूथ सीकर आप ढूंढेंगे, उसका खुद का चैनल है अभी। हो सकता है वो ये मुरुना है। बहुत ही अच्छी बात है, देखिए। इंदिरा जी, मतलब हो हाँ, सकता है वो मुरुना हाँ कर जो रहा समझ हो। गया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है मुरुना करके, क्योंकि उसको इतना पैसा आता भी नहीं है उसके पास, उसका इतना नहीं, लेकिन वो एक्चुअली दिल से छोड़ चुका है, वो ज्यादा बोल बताता भी है।
और उसका चैनल में ऐसा कुछ मतलब फंडिंग आती नहीं है उसके पास, लेकिन वो दिल से अच्छा, छोड़ दिया। गुड में। कई अच्छा, लोग हैं ऐसे। अनंतनाग हाँ कश्मीर ने मुसलमान उग्रवादियों ने हमारे 3 जवान मारे, दुख की बात है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मूलियों ने जमकर काटा बवाल, बुरके पहन। ये तो वही वाली बात है ना, मुर्गी अगर केएफसी को डिफेंड करे तो ये वही वाली बात है। दिल्ली की मुल्ली जम्मू हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर करना चाहती थी धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़की पहले से थी सचेत। ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। धन्यवाद न्यूज 60 सही के बात बारे है। में बताने को। ये सचेत थी तब बच गई, भगवान ने बचा लिया, वो सचेत थी। सबको देखना चाहिए क्या है ये कश्मीर फाइल, ये देखना चाहिए। इनका असल नकाब जो है उसी में हटा दी गई कश्मीर फाइल में, वो हम्म, देखिए, आपको पता चलेगा एक्चुअली ये है क्या। और हम्म, अगर हो सके तो सैटानिक वर्सेस पढ़िए। होल हाँ कुरान इज अ कलेक्शन ऑफ सैटानिक वर्सेस। जी। और ये स्वास्तिक जी बोल रहा था, आपको इसके भी कान राम में राम। आवाज आता था। हाँ, हाँ इसके कान में आवाज आता था। हाँ। और तो पक्का सिजोफ्रेनिक था। और आवाज जब नहीं आता था तो भी बोल देता है आवाज आता था। और खुद भी बोल रहा था कि जब शैतान आता है तो हाँ। घंटियों की आवाज आती है, और खुद ही बोलता था जब वही आती है तो घंटी की आवाज सुनाई देती है। बिपिन बाजपेयी जी आपको हर हर महादेव। ये क्या एक सखी सहेली हैं, उन्होंने आपको क्या है, हैंड वेविंग कर रहे हैं। ये जी, बोल दीजिए वो कहाँ चला गया, ऊपर चला मैं रह गया शायद मैं वो। सीरीज वाइज आ रही चलिए हूँ ताकि कोई मैं बात। किसी के हाँ, उसको मिस न करूं। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात अरे ये इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग जो है वो क्रिश्चियन है, तो क्या क्रिश्चियनिटी सही है? ये कैसा लॉजिक है कि जो ज्यादा है है। नहीं, वो एक और सही होता लॉजिक। है? ये बेवकूफी का लॉजिक नहीं है। नहीं, एक और आपका लॉजिक दिमाग है। खराब एक और लॉजिक है, मच्छर बहुत ज्यादा है। है तो मच्छर बिल्कुल बढ़िया है। देवव्रत जी आप सही बोल रहे हैं कि और कुछ लोग दूसरा है। लाउडली बोलते हैं और कुछ जो है हाँ, माइंड में। जी, दुष्यंत जी आपको भी जय श्री राम। हाँ, तरह तरह की है नुक्ताचीनी। मतलब स्लेव बेचना और स्लेव्स के साथ सेक्स करना, उनको पकड़ के लौंडिया बनाना, किसी की बीवी बच्ची माँ को इन सबको साथ जो है जबरदस्ती सेक्स रेप करना और उनको बेचना बाजार में, ये बहुत प्रोडक्टिव काम है आपके अनुसार में? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं राज वशिष्ठ जी, इंदिरा जी आप सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल जो है इलाज मतलब इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड के एक रिश्तेदार को है, और तो वो भी दवाई खाता है तो उसका मेंटेन रहता है। हाँ मैंने बताया था, जो साइकेट्रिस्ट है वो दवाइयां भी दे सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। हाँ वही तो, उसको सारा टाइम नहीं रहता था देवव्रत जी, कुछ समय पर उसको रहता था, और बाकी जब मैं वो बना भी लेता था ताकि वो उसका फायदा हो। जैसे कि उसने बहुत सारे ओकेजन में मैंने एग्जांपल दिया जब वो बना लेता था। तुम्हारी तो पूरी कम्युनिटी को शायद वैसा ट्रीटमेंट चाहिए। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों से जो है जानवर कटवाते हो, क्रूरताएं डालते हो। कौन सा शैतानी काम है जो तुम्हारी कौम ने नहीं किया है? जी हाँ बिल्कुल, 4 साल बाद ही पैदा हुआ था वो, उसका बाप था भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद के ऊपर शैतान सवार था।
हाँ बिल्कुल। हाँ सखी सहेली जी, आपको भी जय श्री राम, ऊपर आ सकती हैं आप। अनहोली था वो, गुडमैन जी, वो अनहोली था, उसके तो कोड़े पड़ने चाहिए थे, उसकी चमड़ी से खाल उतरवा के ना उसको कई बार सूली पे चढ़ाना चाहिए था, तब भी कम होगा जो कृत्य उसने करे हैं ना उसके लिए। अगर तुम्हें मेरी क्वालिफिकेशन नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे नाम के आगे? बिल्कुल सही बोला अनमोल पीर जी, जय श्री राम, आपने बिल्कुल सही बोला। इससे निकृष्ट तो मुझे कोई दिख ही भी नहीं सकता, जिसने सोते हुए बच्चों को मार डाला, इतना निकृष्ट सेडिस्ट। सही बात बोल रहे हैं न्यू फिजिक्स जी। हाँ, अमित पटेल जी ने सही बात बोल दी है इंदिरा जी की, शैतान उस पर सवार नहीं था, वही शैतान था। जी मुझे भी ऐसे ही लगता है। इससे ज्यादा क्या ऐसी चीज आप शैतान को कैसे क्लासिफाई करोगे? जिसने सोते हुए बच्चों को मारा, जिसने बूढ़े लोगों को मारा, जिसने जानवरों को मारा, ऐसा नृशंस व्यक्ति, उसको तो कीड़े का भी जीवन नसीब नहीं होगा। वो तो इस समय भयानक नरकों में भुगत रहा होगा। जी इंदिरा जी बोलिए। हाँ, आप अच्छे, बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बाकी कुछ मेरा बोलना नहीं है, मैं तो नीचे कमेंट कर रहा था। आप अच्छा, बोलिए, जो बाकी आप इसका बोल अगला दीजिए। वाला हाँ चैप्टर है ना इंदिरा जी, हाँ, वो जी 6 पेज जी का है, वो जी जी जी। नार्सिसिज्म पे है। कि ये मोहम्मद, अब हाँ उसका अगला डिसऑर्डर देखेंगे जी नार्सिसिज्म। जी जी। तो वो मैं अभी करूं या कल पढ़ूं? नहीं, कल पढ़िए, कोई नहीं। ठीक है, तो फिर जी इस जी जी। स्ट्रीम को खत्म करते ठीक है। हैं, कोई ऊपर तो आ हाँ नहीं हाँ, रहा है, खत्म तो कर इसको देते हैं। खत्म जी, करते हैं। ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो सब बुलाइए ना, वो आए, आके डिफेंड करे। वो हाँ बुलाइए, वो गुडमैन, आए ऊपर डिफेंड आओ। करे। तुम अपने जी। जो है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ऊपर आओ यहाँ चैनल पे, और हमारे साथ डिस्कस करो कि कौन सा पॉइंट जो है तुमको गलत लगता है, उसको विद रेफरेंस हमको काटने की कोशिश करो। चलिए, कोई नहीं आएगा, नहीं, आप स्ट्रीम बंद कर हाँ दीजिए, नहीं आएगा, नीचे बोल से दीजिए। ही जी, बिल्कुल आदत होती बिल्कुल। है भौंकने की। जी। हाँ, आप बोल खैर दीजिए अभी। हाँ मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं, वो किसी ने उनके प्रति षड्यंत्र करा है, जो उनको इस राह पर डाल दिया, इस बदमाश सो कॉल्ड अपने आप को नबी बोलने वाले मोहम्मद के पीछे, और इन सारे मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, उन लोगों को नरकों में डलवा दिया। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनके अंदर समझदारी आए, और वो जो है सही राह पर सनातन में आए। अमित पटेल जी, आपने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बढ़िया से हैं अमित जी? अभी भी वहीं पर हैं, उसी शहर में? तो बात वो करेंगे बोल हम। रहे हैं, ओम, ओम अकबर, नॉट अल्लाह। और हम्म। नीचे उन्होंने अच्छा इमोजी भेजे हैं।
स्पेशल इमोजी भेजे हैं। आपको बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी, आप बोलिए मैडम। जी अमित पटेल जी, तो आप हाँ, अभी भी वहीं पर हैं, इसी सिटी में? मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती, वहीं पर है आप? नहीं नहीं, सब मत सही लीजिए, चल रहा है? मत लीजिए। जी, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और आशा करती हूँ ये वाला जो है आप जगह जगह इसको शेयर करेंगे, ताकि मोहम्मद का जो रियल में एंड में जो सारे डिसऑर्डर्स करने के बाद एक समरी दूंगी, तो उसमें मैं सारे डिसऑर्डर्स एक बार में ही एक स्लाइड में सब बता दूंगी। और सबको धन्यवाद, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, तभी तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा। और अपने घर में जो है सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए, मैंने तो रख ली है थोड़ी बहुत, और आगे भी प्रयत्न रहेगा कि और रखूं। बहुत अच्छा किया मैडम, बिल्कुल रखिए सारा चीजें। आपने रखी इंदिरा जी? हाँ, मैं तो रखा है, बिल्कुल रखा है। ठीक है, जी, वेरी गुड। तो जो और जो जरूर जो जरूरी जो है। रखेगा वही वही जी जी हमारा जी, दोस्त, वही बिल्कुल हमारा बिल्कुल मित्र है। बिल्कुल। नमस्ते सभी को। जी, जय सनातन वैदिक राष्ट्र। मिलते हैं कल सामवेद में।